कल के जो दिन थे वो इस अर्थ से अभिप्रेत थे कि सब छोड़ के ही जाना है तो पहले ही दान करके जाते हैं। क्या माँ? सब छोड़ के ही जाना है तो दान करके जाते हैं। इस अर्थ से अभिप्रेत थे कल के धर्म, और कर के धर्म जो अभिप्रेत थे चाचा, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ठीक है कि नहीं है दीदी? जैसी ली ओढ़ी बिछाई और वैसी ही रख दी बिना सिलवटों की, और किसी ने देखा तो वो ये तय नहीं कर पाया कि ये उपयोग की गई है अथवा नहीं। तो जीवन इतना निर्दोष रहा कि जितनी पवित्रता से और जितने आदर के साथ में यह लिया गया था, उतनी ही पवित्रता और जीवन के प्रति उतना ही आदर बरकरार रहा। ठीक है कि नहीं है? हालांकि हमारे जीवन के प्रति हमारे आदर विशेष है नहीं, तभी तो कितने छोटे विचार मन में ला देते हैं, और वो लाते हैं जिनके संबंध में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवत स्वरूपो हम तत्वमसि, कि जो मैं हूँ वो तुम हो, जो तुम हो वो मैं हूँ। तो माँ, जब मैं अपनी गणना देवता से नीचे स्तर पे करने लगता हूँ तो वहाँ से अपने स्वरूप के मल और मालिन्य शुरू हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं है? और हमने सदा ही अपने स्वरूप की गणना हमेशा देवता प्राधान्य रहा और मैं अप्राधान्य है। ठीक है कि नहीं है? तो चाचा, अभी तक जो थे वो इस तरह के धर्म चले, लेकिन अब आप देखिए, फिर से एक बार शुरू से शुरू करते हैं हम। और जब शुरू से शुरू करेंगे, क्योंकि 8 दिन के और 24 घंटे से इंटू कर दो तो कितने घंटे हो गए धर्मेंद्र भैया? कितने घंटे हो गए? 24 इंटू 8 192 घंटे। 192 घंटे बहुत होते हैं याददाश्त जाने को। तो हम शुरू से शुरू करते हैं कि विचार कसाएं जो हमें बाहर ले जा रही थीं, उनके हमने प्रतिपक्षी के तौर पे क्षमा, कोमलता, सरलता और सुचिता को पैदा किया। तो जो जिनके माध्यम से दीदी हम क्रोध, मान, माया, लोभ, इच्छाओं के माध्यम से जो हम बाहर जा रहे थे, तो हम अपने घर लौट आए। ठीक, अब सत्य धर्म आया। सत्ता के साथ में जो मेरी स्थिति बन गई वो सत्य धर्म था। अब जब सत्य के साथ में मेरी स्थिति सामयिक बनी तो संयम हमने सत्य प्लस यम है। अब जीवन पर्यंत के लिए मेरा संयम के माध्यम से सत्ता से जुड़ाव हो गया। अब मैं संयमी हूँ। ठीक है, इसलिए जुड़ाव टूटे ना तो हमने परिधि बना ली। व्रती कहते हैं ना, संयमी को क्या कहते हैं माँ? व्रती। तो अब परिधि बना ली कि बलात् ये चाहे भी कभी तो न बाहर जा पाए। ठीक, लेकिन जो परिधियां हैं उनके भीतर भी तो इच्छाएं दौड़ती ही हैं। इच्छाओं, सीमाओं में भी तो इच्छाएं होती ही हैं कि नहीं होती? तो फिर उन्होंने संयम के बाद कौन सा? इच्छा निरोधा तपः के माध्यम से हमने उन
सीमाओं में जो इच्छाएं भागती थीं उनमें भी एक निरोध किया। ठीक है चाचा, अब जब इच्छा का निरोध हो गया है, आपने अपनी परिधि बना ली है, तो जो परिधि के बाहर है उसका क्या, उसका त्याग घटित हुआ। और सहज, क्योंकि दीदी मैं तो मर्यादा में आ गया, तो उसके जो बाहर है उसका क्या होगा। अब कहेंगे ले जाओ भैया, ठीक है कि नहीं। अब चाचा श्रेणी और आगे बढ़ेगी, मैं सीमा में था और बाहर का त्याग हो गया है। कोई पूछे तुम देते क्यों हो, दाता की स्थिति में क्यों आते हो तुम, स्वभाव तक कोई क्यों देता है। तो उसके दो ही अर्थ हैं जो अपन ने किए थे। एक तो ये वसुधा पृथ्वी है, कुटुंब है, इसलिए देता हूं क्योंकि हर जीवन मेरा ही तो विस्तार है, मेरा ही तो अंग है, सब मेरे ही तो भाई बंधु हैं कि नहीं हैं। जीवन के अर्थ में भी भाई बंधु हैं और पुराने जन्मों के अर्थ में भी भाई बंधु हैं, इसलिए देता हूं। चाचा दूसरा अर्थ इसलिए देता हूं क्योंकि वो कहते हैं कि तुम क्या लेके आए थे और तुम क्या लेके जाओगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। ठीक है कि नहीं है चाचा। जो आज मेरा है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। परिवर्तन तो संसार का नियम है। तो मैं निधि न्यास के तौर पे क्या लेके आया था, कुछ भी नहीं, क्योंकि मां की पेट में ही मैंने शरीर बनाए, मां की पेट में ही मैंने इंद्रियां आहार इकट्ठे किए, सब कुछ मैंने मां के पेट में यहीं से लिया। पर्याप्तियां कहां जुटाई दीदी। चाचा मैं जो था विग्रह गति में आया तो क्या लेके आया डॉक्टर साहब, कोई शरीर तो लेके आया नहीं था चाचा। ठीक है, अब मैंने जो भी जुटाया सब यहीं जुटाया, तो आला दर्जे की समझ विकसित हो गई कि यहां किंचित भी मेरा है नहीं कुछ, किंचन हूं मैं, ना मेरा कुछ भी नहीं है मां। ठीक है कि नहीं है। जब ऐसी समझ विकसित हो गई, वो है ना लाली तेरे लाल को, क्या है मैं भूल ही गया, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली खोजन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ठीक है कि नहीं है। तो अब इस तरह की समझ विकसित हो गई अकिंचन की कि यहां तो कुछ है ही नहीं। ठीक है कि नहीं। कल हमने आपसे कहे थे प्राचीन ये जो है हमारे कौन से थाईलैंड वगैरह, जो थाईलैंड वगैरह में अभी भी परंपरा है, जब किसी को जलाते हैं जो विशेष समुदाय होंगे तो वे सोने का सिक्का मुंह में रख देते हैं और बाद निकाल लेते हैं इस अर्थ को परिभाषित करने के लिए कि देखो ये भी न ले जा सका। ले तो वो तब जाता ना जब वो लेके आया होता। प्राचीन रोमन्स में परंपरा थी और ये तो तकरीबन 400 साल पहले ही खत्म हुई है कि वो मुर्दे के शरीर पे खाना रख के खाते थे
और सिर्फ ये बताने के लिए है कि देखो ये भोजन भी नहीं ले जा सका। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और बाकायदा नौकरियां दी जाती थी उन लोगों के लिए, क्योंकि मुर्दे पे कौन खाए, तो बाकायदा नौकरी पेशा आदमी हुआ करते थे उसके लिए। एक हमारा बड़ा उद्योगपति है, नाम भूल गया हूं मैं, और उसने चाचा अपने 24 करोड़ रुपए की जो रोल्स रॉयस थी उसको घोषणा कर दी कि एक दिन मैं इसे दफन करूंगा। और उसने इतना बड़ा गड्ढा खुदवाया और वो दफन करने के लिए तो मीडिया कवरेज मिल गई उसको। तो जब मीडिया आई तो लोग पूछते हैं कि आखिर क्यों कर तुम ये दफन करते हो, उपयोग करो इसका, क्योंकि ये उसी के प्रयोजनीय है, उसी अर्थ में, उपयोग के अर्थ में प्रयोजनीय है कि नहीं है। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरी जो 24 करोड़ की कार मिट्टी होते हुए दिखती है तो उसे तुम व्यर्थ कृत्य समझते हो, और मैं तुम्हें देखता हूं कि रोज तुम मिट्टी होए चले जा रहे हो, उसे तुम व्यर्थ कृत्य नहीं समझते। जब तुम ये जानते हो कि दीदी हर चीज का होना एक प्रयोजन से जुड़ा हुआ है, तो तुम्हारा होना भी तो एक प्रयोजन से जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो कार मिट्टी हो जाएगी क्यों, बिना अपना प्रयोजन पूरा किए, तो इस पे तुम शोक मनाते हो। एक बड़ा लेखक हुआ है मिल्टन, जॉन मिल्टन, आपने कविताएं पढ़ी होंगी। मिल्टन जल्दी अंधा हो गया था, तो उसने अपने 23वें जन्मदिन पर एक कविता लिखी, और जब उसके मित्रों ने उसका जन्मदिन मनाया तो वो कविता लिखता है कि मेरे मित्र, समय नामक चालाक चोर ने जिंदगी के 23 साल चुरा लिए हैं, और तुम हो मूर्ख के अपने घर चोरी होने पे जश्न मनाते हो। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो अपनी चोरी होने पे जश्न मनाए, बताओ। और यहां तो प्रबुद्ध भी जश्न मनाते हैं, यहां पोस्टर टंगे रहते हैं अलग अलग जन्म दिवसों के। अरे यति दिवस तो फिर भी ठीक है, मुनि दिवस तो फिर भी एक अर्थ में ठीक है, लेकिन जन्म दिवस जहां की सरासर मिल्टन जैसा आदमी भी उसे चोरी समझता है और जश्न मनाने से रोकने की प्रेरणा देता है। क्यों? क्योंकि सबका होना एक अर्थ से जुड़ा हुआ है मां। तो चाचा, मेरे होने का अर्थ ये समझ लेना था कि मेरा कुछ है नहीं। मां, मेरे होने का अर्थ इस समझ से भर जाना था कि मेरा कुछ है नहीं, इसलिए पछतावे से न मरेंगे। सभी मां कुछ ना कुछ पछतावे से मरेंगे। पिताओं से पूछो तो भी देखते हैं कि जिसका भरोसा किया वो धरा रह गया। चाचा, ओ चाचा, चाचा, ओ चाचा, देखो मैंने 4 बार कहा, तुम ही नहीं सुन रहे, अब मैं क्या करूं। महाराज साहब, महाराज साहब, देखिए मां, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि इस भाव से भर जाना कि मेरा कुछ है ही नहीं, ये उपलब्धि है। क्यों उपलब्धि है? क्योंकि वफादार जब दगादार होते हैं तो बड़ा दुख होता है।
माँ जो जिनके प्रति ये मान के बैठे देखे ये वफादार होंगे, और जब वे दगादार हुए तो दुख होता है कि नहीं होता है। और आपने बड़े लोगों ने पूरा जो विश्वास है वो बच्चों से शिफ्ट करके धन पे शिफ्ट हो गया था। संतान का विश्वास कहाँ पे शिफ्ट हो गया था दीदी? धन पे। और मरते हुए लोग देखते हैं कि मौत ये आ रही है और धन ये रखा है। और वृद्ध लोगों ने जिनका कि पूरा का पूरा आखिरी उम्र में एक ही कर्तव्य रह गया था, जैसे भी वो शरीर के टिकाए रहो। मरते हुए लोग दीदी क्या चाहते हैं कि शरीर टिका रहे, क्योंकि जिंदा होने का अर्थ ही है शरीर में रहना। माँ भी देखते हैं कि शरीर को टिकाने के लाख आयोजन कर लिए हैं, लेकिन ये हाथ से छूटा जाता है जैसे मिट्टी, रेत या पानी सरकता है अंजुली से। तो अवश होने का दुख होता है मां। किसका दुख होता है? अवश होने का, कि कितना अवश हो गया हूं मैं कि शरीर पे भी अब मेरी कमांड ना रही। बड़ा दुख होता है। बच्चों के दुख तो एक दो चरण पहले ही हो गए थे। जिस चरणों में है, ये बच्चों के दुख के चरण हैं। लेकिन शरीर पे तो बस है कि नहीं है, तो मैं ये मान के चलता हूं, क्योंकि पेट से तो कुछ ना लेके आया, तो शरीर तो मांस के पेट से लेके आया ही ना। तो ये स्वीकार रोकती कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, पनप नहीं पाती। और आज का जो धर्म है वो यही स्वीकृति दिलाने का है कि कुछ भी है नहीं भैया मेरा, यहीं से लिया यहीं पे दिया, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। माँ जो चाचा, माँ जो भी आज आपकी संपदा है, बताऊं क्या यहीं का उत्पात नहीं है? जब यहीं का है और यहीं दे के जाएंगे तो दुख किसका बताओ। पुराने समय में माँ शिखर जी की यात्रा तंबुओं से करते थे, बैलगाड़ियों से। तो दीदी एक दो रात के लिए तंबू गाड़ लेते थे कहें, और तंबू गाड़ते थे, मट्टी भी समतल करते थे, रोड़ा ईंटा इकट्ठा करके चूल्हा चक्की भी बनाते थे। सब तो बनाते, एक दो दिन की गृहस्थी तो जमाते ही थे कि नहीं जमाते थे। फिर बाद में राग थोड़े ही रखते थे कि अब चूल्हा चक्की बेमस्त जम गए हैं। तो मरते हुए जो थे हमारे अंतिम शहंशाह बहादुर शाह जफर, मरता हुआ शहंशाह लिखता है, दो आरजू में कट गए, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन। बहादुर शाह जफर की अंतिम नज्म है ये कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो जो इकट्ठा किया है, अपनी सल्तनत खोने का दुख कोई छोटा दुख है। और उस आदमी ने बर्मा में जाके जेल में मरा, बर्मा में कैद होके मरा वो आदमी, भारत में भी ना मर सका। तो समझ रहे हाँ? कहाँ का? चलिए दिल्ली के किले में मरा होगा, मैं संशोधन कर लेता हूं। मरा है, कहीं भी मरा, ठीक है ना। चलिए, तो जिस आदमी ने सल्तनत आंखों के सामने खोई हो, उसके दुख कुछ कम होंगे। और तुम सोच रहे हो कि इसे तुम सल्तनत के तौर पे नहीं देखते हो जो इकट्ठा कर लिया है, ये तुम्हारी सल्तनत है माँ।
इसके खोने का दुख उतनी ही उदासी, उतनी ही हताशा होनी है दीदी, जितनी हताशा से बहादुर शाह जफर भरा हुआ है। आप देख लेना ठीक से। और होता ये है कि मरते हुए लोग किताबें नहीं लिखते, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि इसकी हताशा कितनी है। तो इस भाव से आज के दिन भरने का है कि कुछ भी मेरा है नहीं, और दूसरे भाव से भरने का कि एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरः बाह्या संयोगजा भावः मत्तः सर्वेपि सर्वथा। और इस भाव से भी भरने से कि क्या महाराज श्री जी, इस भाव से मैं भूल ही गया हूं वो, ना बालो हम ना वृद्धो हम ना युवैतानि ना मे मृत्यु कुतो भीतर ना मे व्याधि कुतो व्यथा ना हम बालो ना वृद्धो हम ना युवैतानि पुद्गले। कि ये ना मैं वृद्ध, न बूढ़ा, न जवान, न अर्थ, न घर, न परिवार, ये तो सब पुद्गल के उत्पाद हैं। और मैं एको हम निर्ममः शुद्धो, मैं एक हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं शुद्ध हूँ। इस भाव से भरने का है कि बाहर किंचित भी मेरा नहीं है, मेरी सल्तनत तो मेरे भीतर है, और तब तक है जब तक मैं जिंदा हूँ, और मैं सदा काल के लिए जिंदा हूं। कल एक शब्द आया था महाराज जी, याद है ना, सदा जीवी। सदा जीवी कि भगवान कैसे हैं, सदा जीवित रहने वाले हैं। तो हम सभी दीदी क्या हैं, सदा जीवी हैं। मैं अपनी सल्तनत के साथ में, सद्गुणों के साथ में सदा जिंदा रहूंगा। तो अपनी सल्तनत पे, अपने ऐश्वर्य पे मान करें। अब वो ऐश्वर्य कहाँ है, भीतर है। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मुनि महाराज, मंगल सागर मुनि महाराज की जय। पूज्य